में हो रहा है वो जगह है महाराष्ट्र, जहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में अगर नीतीश पलटते भी हैं तो अमित शाह ने तैयारी कर रखी है शायद पूरी की पूरी महाराष्ट्र के लिए। और कांग्रेस को यह बड़ा झटका भी हो सकता है और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे ये कांग्रेस के साथ हैं, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहां महाविकास आघाड़ी में है और विधानसभा चुनाव में इनको जबरदस्त मार मिली है। अगर विधानसभा चुनाव के आप रिजल्ट देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी जैसे वहां पर साफ हो गई है, क्लीन बोल्ड हो गई है। अब उसके बाद से लगातार राजनीति चल रही है वहां पर और अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि शरद पवार के जो 8 एमपी हैं जिनमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल हैं, वो अजित पवार की पार्टी में वापस लौट रहे हैं। यानी कि दोनों पार्टियों के विलय की बात चल रही है। पहले भी अजित पवार की मां ने कहा था कि दोनों पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जो छोड़ के शरद पवार को गए थे, जिन्होंने शरद पवार के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट पहले दिए हैं, वो कहते हैं कि शरद पवार हमारे भगवान हैं। सीधे भगवान बना दिया। भगवान जो है शरद पवार, उनकी कंडीशन यह है कि वो राज्यसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा में दोबारा आने के लिए उनको महाराष्ट्र विधानसभा में जो नंबर्स चाहिए, जितने विधायक चाहिए, विधायक हैं नहीं, कुल मिला के 10 विधायक हैं उनके पास, उनके भरोसे राज्यसभा वो जीत नहीं सकते हैं। तो शरद पवार राज्यसभा में बने रहें इसके लिए जरूरी है कि उनको अजित पवार के विधायकों का भी समर्थन मिले। अब पूरा खेल आप देखिए, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ जाकर सुप्रिया सुले और शरद पवार का पिछले 8-10 दिनों का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। अंबेडकर पर बयान दिया अमित शाह जी ने, बहुत बवाल हुआ, लेकिन बाप बेटी के ट्विटर हैंडल पर कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। इसके बाद आप देखिए ईवीएम की बात चली। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहा गया कि ईवीएम का खेल हुआ है। कांग्रेस ने भी पहली बार ईवीएम की बात ढंग से की और सुप्रिया सुले तुरंत सामने आती हैं कि मैं 4 बार उसी ईवीएम से एमपी बनी हूं, मैं ईवीएम को बुरा कैसे कह दूं, ईवीएम को लेकर बेकार की बात हो रही है। सुप्रिया सुले सीधे सामने आकर यह बात कहती हैं। उसके बाद आप देखिए प्रियंका गांधी को विधूड़ी घटिया तरीके से संबोधित करता है, कहता है कालका जी में जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। सारे लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले जो खुद महिला हैं, आप उनके ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, आपको एक भी बयान प्रियंका गांधी के समर्थन में नहीं मिलेगा। बीच में आपको देश में बेरोजगारी जो चल रही है उसको लेकर एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा आपको कोई पोस्ट ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आप कह सकें कि वो वाकई विपक्ष में है। लगातार सबको बधाई देती रहती हैं, जो भी सांसद हैं उनका जन्मदिन वगैरह आता है तो बधाई देती रहती हैं। उसमें मुरली मनोहर जोशी जी को बधाई दी गई है जो सांसद नहीं है। अब राजनीति में इन चीजों के मानी क्या होते हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके आगे की बात देखिए। अभी हाल में फडणवीस साहब की उन्होंने बहुत तारीफ की। गढ़चिरौली गए थे फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जबरदस्त तारीफ